बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ डॉक्टर नुमान सईद हटक, सईद इंडियन हॉस्पिटल से। हम अपने डिजिटल चैनल में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे साथ हमारे पास हमारी मेहमान है डॉक्टर अरमिश हुसैन, जो है एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और ये सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रही हैं। तो आज हम बच्चों में ऑटिज़म के बारे में और मोबाइल की ज़्यादा इस्तेमाल के बारे में बात करेंगे। तो हम जो है ना एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर अरमिश हुसैन से कुछ सवालात करेंगे, वो उन सवालात के जवाब देंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अरमिश। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू, आपने मुझे बुलाया और हमें मौका मिला कि हम लोगों को अवेयरनेस दे सकें, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बच्चों में। ऑटिज़म और सोशल मीडिया का जो किरदार है इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसका लोगों को नहीं पता होता, और हम उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दे सकते हैं। तो मुझे बताएं कि आजकल बच्चों में जो है ना ज़्यादातर केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं कि उनमें ऑटिज़म जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। उनमें जो है ना बोलने से वो बच्चे जो है ना कासिर होते हैं, बात वो नहीं कर सकते, और उनकी जो बिहेवियर है वो भी जो है ना वो डिस्टर्ब है। और साथ में मोबाइल का इस्तेमाल जो है ना वो एक्सेसिव हो रहा है। तो इसके बारे में एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आप क्या कहते हैं कि वालिदैन को क्या करना चाहिए? ऑटिज़म एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, जो एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, जो बच्चों में पैदाइशी तौर पे हो सकता है या 2-3 साल बाद बच्चों में हम डायग्नोज कर सकते हैं। उनके सबसे पहले ये सिम्टम्स होते हैं कि बच्चे जो है वो आई कांटेक्ट नहीं करते, वो रिस्पॉन्ड नहीं करते अपने नाम पे, उनमें सेंसरी इश्यूज होते हैं, और काफ़ी सारे ऐसे इश्यूज होते हैं कि वो बच्चे सोशली आइसोलेटेड होते हैं, उनको कोई पता नहीं होता कि हम कहाँ हैं। शुरू में तो बहुत कम कम ये सिम्टम्स आपको नज़र आते हैं, लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो कुछ बच्चों में, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा इसकी क्लासेस हैं और काफ़ी ज़्यादा इसमें डेविएट करता है काफ़ी सारी चीज़ों में, तो हमें किसी एक चीज़ पे हम नहीं रुक सकते कि ये सिम्टम्स होते हैं। हर बच्चे में डिफरेंट सिम्टम्स हो सकते हैं। फ़ोन का जहाँ तक किरदार है वो बड़ों में भी है और बच्चों में भी है। अगर बच्चे वैसे ही सोशली आइसोलेटेड हैं और आप उसको फ़ोन पकड़ा दें, तो वैसे ही वो अपनी सोसाइटी से अलग थलग हो जाते हैं। वो स्क्रोलिंग करते हैं, उनको एक्सेसिव स्टिमुलेशन चाहिए होती है, जो अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मली अगर वो बैठे हुए हैं विदाउट फ़ोन तो बहुत ज़्यादा बोर हो जाते हैं, हम भी बोर हो जाते हैं। लेकिन बच्चे पहले ही नहीं रिस्पॉन्स कर रहे, आप उनको फ़ोन दे दें तो उनमें बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिविटी आ जाती है। उनको कॉन्टीन्यूसली हाईली स्टिमुलेशन चाहिए होती है, जो उनको सिर्फ फ़ोन से मिल सकती है। वो नॉर्मली जैसे हम बैठे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, वहाँ से उनको कोई स्टिमुलेशन नहीं मिलती, क्योंकि उनको एक के बाद एक नई चीज़ चाहिए होती है जो फ़ोन से ही मिल सकती है। तो अगर पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को फ़ोन दिला देते हैं तो उनमें जो ऑटिज़म जहाँ तक है उसका लेवल और हाई हो जाता है, उनके सिम्टम्स और ज़्यादा हो जाते हैं, जो बजाय कि हम उनको ठीक कर सकें वो बढ़ जाता है। तो एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपकी क्या जो है ना वालिदैन के लिए वो हिदायत हैं, क्या पैगाम है कि वो क्या करें? जो नॉर्मल बच्चे भी हैं उनको भी, और जो स्पेशल बच्चे हैं उनको भी फ़ोन तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए ऑलमोस्ट कोई 4 इयर्स तक। ठीक है, क्यों? और अगर आप फ़ोन देते भी हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा एआई का दौर चल रहा है, तो अगर आपको नहीं पता तो भी आप पीछे रह जाते हैं। लेकिन उसके लिए एक टाइमिंग जो है वो रखें कि किस टाइम में उनको फ़ोन देना है, कितने ड्यूरेशन के लिए उनको फ़ोन देना है, 1 घंटा है उनको फ़ोन देना है, लेकिन उसमें वो देख क्या रहे हैं, आप कॉन्टिन्यूसली चेक रखें कि बच्चे क्या देख रहे हैं, क्या वो स्क्रोलिंग कर रहे हैं, क्या वो ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जैसे कार्टून्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा तेज़ मूवमेंट हो रही है तो उनमें हाइपर एक्टिविटी आती है बच्चों में, क्योंकि बच्चे फॉलो करते हैं। ऐसी चीज़ें बच्चों को बिल्कुल भी नहीं दिलानी चाहिए। उनके साथ खुद टाइम स्पेंड करें, उनको बाहर लेके जाएं, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ जो है वो बढ़ाएं, जो ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती है। दूसरा जो है ना अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे जो है ना वो एग्रेशन बहुत ज़्यादा दिखाते हैं, और अक्सर बड़ों में भी जो है ना वो एग्रेशन हम हम्म, पाया जाता है। तो लोगों में बर्दाश्त जो है ना वो डे बाई डे ख़त्म हो रहा है। तो हम्म। इसकी क्या मुमकिन वजूहत है? एक तो ये है कि मल्टीपल टास्किंग है। सोशल मीडिया हमें कुछ और दिखाता है, हम अपनी नॉर्मल लाइफ में किसी और सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं। तो जब ये दोनों बैलेंस नहीं होते तो हमें एग्रेशन डेवलप हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप किसी और को देखते हैं, या जो बच्चे हैं वो देखते हैं कि कोई एक एक बच्चा जो जिसकी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं और वो चीज़ें चाह रहा है लेकिन उसको नहीं मिल रही, तो उसमें अनकॉन्शियसली एग्रेशन डेवलप होता है। इसी तरह फॉर एग्जांपल अगर हम अब दूसरी कंपनीज को देखते हैं और वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर रही है, सक्सेसफुल हो रही है, तो हमें नहीं पता कि उसके पीछे क्या रीज़न है, लेकिन हमें अनकॉन्शियसली हमें वो एग्रेशन डेवलप करता है। हमारा
कॉन्फिडेंस लेवल लो होता है, हमें आउटबर्स्ट जो है हमें नहीं पता होता हमने किस तरह करना है, तो हम एग्रेसिवली बिहेवियर हम शो करना शुरू कर देते हैं। तो कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, स्पेशली बच्चों में। कोई भी बच्चा जैसा भी है उसको आपने एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है, और चाहे बड़े भी हैं तो अपनी सिचुएशन को बेहतर बनाए, ना कि वो ये देखें कि ये क्या कर रहा है और कंपेयर कर रहा है एक दूसरे को और अपनी सिचुएशन को सोशल मीडिया से। तो सोशल मीडिया जहाँ तक बहुत पॉजिटिव किरदार अदा कर रही है, वहाँ सोशल मीडिया से ये चीज़ें भी बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। तो दूसरा मुझे ये बताएं कि आप क्या समझती हैं कि हमारे जो स्कूल है वहाँ पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है, वो कि स्कूलों में जो ना वो बच्चों को कम से कम असिस्ट करे, महीने में हो, 3 महीने में हो या 6 महीने में हो। ऑब्वियसली स्कूलों में तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं होता। जहाँ तक साइकोलॉजिस्ट हैं वो बच्चों को अच्छे से एनालाइज कर सकती है कि किस बच्चे को किस नौइयत की एजुकेशन देनी चाहिए, किस बच्चे को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। अगर बच्चा स्कूल में आ रहा है, सब बच्चों को एक तरह से स्टडी मिल रही है, इन्वायरमेंट मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन उनके अचीवमेंट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो एक साइकोलॉजिस्ट अगर होगा किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, तो एनालाइज कर सकता है, वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि किसी बच्चे में अगर घर से वो आ रहा है तो वो किस एनवायरनमेंट से आ रहा है, उन चीज़ों को बच्चे ने कैसे रिजॉल्व करना है, उसने अपनी लाइफ को कैसे आगे बढ़ाना है, और उसने अपने जो गिल्ट्स हैं फॉर एग्जांपल, या ग्रजेस हैं, या कोई भी ऐसी मेंटल डिस्टर्बेंस है, वो उसको किस तरह से रिजॉल्व करके आगे जाना है, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करती है। सही। तो दूसरा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर सईद इंटरनेशनल हॉस्पिटल में आप क्लिनिक भी कर रही हैं, तो आपके पास ज़्यादातर कौन से केसेस जो है ना वो रिपोर्ट हो रहे हैं, और आवाम के लिए आप एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आखिर क्या पैगाम देना चाहते हैं? जो मेरे पास आजकल केसेस हो रहे हैं, वैसे तो मैं हर एक एज ग्रुप के पेशेंट्स देखती हूँ और डिफरेंट केसेस होते हैं, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो नौजवान हैं, जो जॉब भी कर रहे हैं, जो स्टडी भी कर रहे हैं, जो अपने घर को भी चला रहे हैं, जो जिम्मेदारियाँ भी उनका वेट कर रही होती हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा एनजाइटी और ओसीडी के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा देखे गए हैं कि वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, वो किसी एक चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो उनमें एग्रेशन डेवलप हो रहा है क्योंकि सारी चीज़ें बैलेंस नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल अभी लास्ट वीक में एक आया था, वो ही वाज 28 इयर्स ओल्ड और उसकी स्टडी कंप्लीट हुई थी, उसने शादी भी करनी थी, वो घर भी बना रहा था, वो उनके पेरेंट्स नहीं थे, तो उसने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी देखनी थी, तो उसको इतनी ज़्यादा एनजाइटी थी कि उससे कुछ भी नहीं हो रहा था। तो अगर आपको भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो ये ज़रूरी नहीं है, आपके घर में अगर किसी भी पर्सन को ऐसा फील हो रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि ये उसका मिजाज है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा रीजंस हो सकती हैं। वो अगर साइकोलॉजिकल हेल्प लेता है तो उसकी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी हो सकती है, उसको अवेयरनेस मिल सकती है और उसके जितने भी इश्यूज हैं वो रिजॉल्व हो सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर मिश, और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना हम इसी तरह एक और एपिसोड में हाजिर होंगे। इंशाल्लाह। और अपने नाजरीन से हमारी रिक्वेस्ट है, अगर उन किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई टॉपिक है कि जिस पे जो है ना वो चाहते हैं कि हम जो है ना अवेयरेंस दें, उस पर हम डिस्कशन करें, तो वो जो है ना हमें कमेंट सेक्शन में जो है ना हमें वो बता सकते हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है ना ख़ुद भी देखें और अपनों के साथ शेयर भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें कि आप लोगों को इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है ना वो मिलती रहें। वस्सलाम।